जो आपने कहा L1 जो लैग्रैंज पॉइंट L1 है, ये वहाँ तक जाएगा। वहाँ पे पहले भी कई बार बता चुके हैं कि वहाँ पे सूरज और धरती की जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं वो आपस में बैलेंस करेंगी, और वहाँ पे क्या है, बहुत थोड़ी सी एनर्जी के साथ ही जो हमारा ये आदित्य है ये वहाँ मूव कर पाएगा, और वहाँ पे ये एक हेलो एरिया बनता है जहाँ पे ये रहेगा। वहाँ से एक तो अनइंटरप्टेड वो सूरज को हमेशा देख पाएगा, और वो सिर्फ जो टोटल डिस्टेंस है उसका 1% हम कवर करेंगे, 99% हम कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा कवर करने में एज वी गो क्लोजर टू द सन द टेम्परेचर इंक्रीजेज, देन यू नीड मोर टेक्नोलॉजीज। अगर बिल्कुल पास जाएंगे तो वो जल जाएगा। जो एक पार्कर प्रोब है जो नासा की है। बिल्कुल AK सिंह जी, आप उसी पे आ रहे थे, और यही मेरा सवाल आपसे है कि आपने कहा 1% को हम कवर कर रहे हैं, यानी कि जो पृथ्वी से L1 पॉइंट तक जाएगा 1% है, 15 लाख किलोमीटर को कवर करेगा, 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है। आप ये बताइए कि जो अमेरिका का मिशन है पार्कर प्रोब जिसकी आप बात कर रहे थे, कैसे हमारा मिशन उससे अलग है, क्योंकि वो सबसे महंगा मिशन है अभी तक सूर्य का। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, वो सबसे महंगा मिशन है और वो काफ़ी पुराना हो गया है, वो अपनी लास्ट फेज़ में है, लास्ट फेज़ में है। अगर इन दोनों को कंपेयर करना तो मैं मुनासिब नहीं मानूंगा, लेकिन मैं कहूँगा कि जिस कॉस्ट पे, जिस स्ट्रेटेजी पे जो ये आदित्य L1 को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन बहुत सी जानकारियाँ हमें अब तक पार्कर प्रोब से मिली हैं जिनसे बड़ा फ़ायदा है। जैसे पहले कहते थे कि वहाँ पे जो एमिशंस है वो एक बड़ी होल से होता है, ब्लैक होल से, लेकिन पार्कर प्रोब ने बताया कि नहीं, ये कुछ छोटे छोटे होल्स हैं जो वहाँ पे ब्लैक होल्स हैं, वहाँ से भी एमिशन होता है। पार्कर प्रोब से पता लगा कि वहाँ पे डस्ट भी मौजूद है, वहाँ पे जो एक स्विच ओवर्स हैं, जो ये हमारी रेडिएशंस आती है वो स्विच ओवर होती है, मैग्नेटिक जो फील्ड्स की लाइन्स हैं। बहुत सी जानकारियाँ ऐसी हैं जो कि हमारे को पार्कर प्रोब ने बताई हैं। और एक और इस पार्कर प्रोब की है जो कि ये मतलब मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, ये पहली बार उन्होंने अपने किसी एक यूजीनी न्यूमैन पार्कर के नाम पे रखा है, जिनका देहांत 2022 में हो गया। बिल्कुल, आपने कहा कि कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन जो जानकारियां मिली हैं इसको इस तरीके से भी देखें कि इस मिशन में हमारे लिए हेल्पफुल हुई है। लेकिन जो आदित्य है इसमें जितने भी पेलोड्स हैं साइंटिफिक, वो सब इंडिजिनस हैं, वो सब हमारे यहीं पे बनाए गए हैं, और वो हमें जानकारी देंगे विभिन्न, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, किशन जी तो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, किस तरीके से हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, ये मिशन इस बात को भी बताता है। लवीना। बिल्कुल, और इसरो का जो मिशन सूर्य है वो बस कुछ ही देर में लॉन्च होने वाला है, पूरी तैयारी इसकी हो चुकी है। इसरो ने इसके लिए अपने ताकतवर रॉकेट को भी तैयार कर लिया है, और इसी रॉकेट के साथ आदित्य L1 को सूर्य की ओर भेजा जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि मिशन सूर्य को लॉन्च करने के लिए जो PSLV XL रॉकेट है इसका इस्तेमाल हो रहा है। आप देखेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये भारत का जो शक्तिशाली रॉकेट है, एक बार फिर से इस रॉकेट पर विश्वास दिखाया गया है। आपको ये भी बताएं कि आदित्य L1 को आज सुबह 11:50 का वो समय होगा जब श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से लॉन्च कर दिया जाएगा, और ये वही क्षण होगा जब भारत एक बार फिर से इतिहास रच देगा। देखिए, धरती और सूरज के बीच की 1% दूरी तय करेगा। धरती से सूरज की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, ये दूरी तय करेगा 1% यानी कि 15 लाख किलोमीटर। और फिर 127 दिन के बाद सूर्य के L1 पॉइंट जहां पर इसे भेजा जा रहा है वो पहुंच जाएगा, यानी कि 127 दिन इसको समय लगेगा L1 पॉइंट पर पहुंचने के लिए। तो सूर्य के L1 पॉइंट पर पहुंचने के बाद डेटा भेजना शुरू कर देगा। L1 यानी कि लैग्रैंज पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, जहां पर धरती की ग्रेविटी खत्म होती है और सूर्य की ग्रेविटी शुरू होती है, वहां पर यह पहुंचेगा। तो इस तरह चंद्रमा की शीतलता नजदीक से महसूस करने के बाद अब बारी है सूर्य की तपिश को नजदीक से महसूस करने की और उसका आकलन करने की। लेकिन अब मिशन आदित्य L1 कुछ ही देर बाद सूरज की ओर रवाना होता भी दिखाई देगा। भारत के लिए यह मिशन कितना अहम है, इसरो के लिए इस मिशन के आखिर क्या मायने हैं, और आदित्य L1 सूरज के किन रहस्यों को उजागर करने के लिए उसके नजदीक जाकर उसकी यह पड़ताल करेगा, ये सारी चीज हम समझ रहे हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। चांद पर निशान छोड़ने के बाद अब भारत सूरज के रहस्यों को उजागर करने की तैयारी पूरी कर चुका है। आज का सूरज खुद सूरज के लिए एक नया अध्याय जोड़ने वाला है, ऐसा अध्याय जिसमें सूरज से जुड़े सैकड़ों रहस्यों का पर्दाफाश होगा।
सूर्य की असीम ऊर्जा के स्रोत के बारे में और ज्यादा पता चलेगा। यही नहीं, सूर्य की किरणों से बिजली बनाने की तकनीक में और ज्यादा तरक्की मिलने की उम्मीद जगेगी। ये मिशन सिर्फ भारत के उज्जवल भविष्य का मिशन नहीं है, बल्कि सूर्य की अपार ऊर्जा से पूरी दुनिया को रोशन करने के भारत के सपनों को पंख लगाने का मिशन है। भारत में सूरज और चांद को देवताओं का दर्जा प्राप्त है, इसीलिए मिशन चंद्रयान की तरह मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग से पहले इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ अपनी टीम के साथ तिरुपति के चेंगलम्मा परमेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसरो के चेयरमैन ने चेंगलम्मा परमेश्वरी माता से मिशन आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग की प्रार्थना की। 125 days to travel from Earth to reach the point where the satellite will look at sun, called L1 point. So I came here to pray to Changalamba Parameshwari for getting us the strength for making this launch again. Very important launch. तो आप भी इस इतिहास का साक्षी बनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इसरो का पहला सूर्य मिशन लॉन्च के लिए तैयार है। रॉकेट PSLV C-57 तैयार है, सैटेलाइट तैयार है, लॉन्च के लिए रिहर्सल भी किया जा चुका है। अब इसरो के वैज्ञानिकों को उस वक्त का इंतजार है जब घड़ी की सुई 11:50 का इशारा करेगी। तब भारत का ताकतवर PSLV रॉकेट आदित्य L1 को लेकर सूरज की ओर निकल पड़ेगा। इसरो के वैज्ञानिकों की जिस टीम ने मिशन आदित्य को विचार से आकार में परिवर्तित किया है, उस मिशन के मैकेनिकल सिस्टम डिजाइनर हैं प्रोफेसर नागभूषण। इनकी देखरेख में ही इस मिशन की सिस्टम इंजीनियरिंग की गई है। एक वैज्ञानिक की भाषा में मिशन आदित्य L1 में लगा कौन सा पेलोड क्या काम करेगा, वो सुनिए जरा। This is called Visible Line Solar Coronagraph, abbreviated as VELC. This is a solar instrument which is going to L1 orbit, which will be launched tomorrow. And this instrument actually it will make occultation with the solar disk, and then it will enable us to see the corona in the visible channel as well as 3 spectroscopic channels. So as you are seeing, we are having an entrance aperture here, which is called this one. So this will get deployed when it reaches L1 after some performance tests and other things. आदित्य L1 में कुल 7 पेलोड लगाए गए हैं। इनमें से 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड हैं और 3 इन सीटू पेलोड हैं। आदित्य L1 के उपकरणों को मुख्य रूप से क्रोमोस्फीयर और कोरोना सौर वातावरण का निरीक्षण करने के लिए ट्यून किया गया है। उल्टा होता है, सूर्य का टेम्परेचर 5700 डिग्री है, बाहर का तापमान जो है 10 लाख डिग्री है। ये कैसे होता है? तो ये अभी तक भी इसमें हमें क्लियरिटी नहीं है इस बारे में कि क्यों होता है। तो इसलिए हमने आदित्य के बारे में प्लान किया। इस पे 7 जो पेलोड्स हैं, जो VLC है, विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ है, ये एक यूनिक है। इस पर क्या है कि हम वायुमंडल जो सूर्य का है उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी भी लेंगे और उसके इमेजिंग भी लेंगे। इमेज हम कंटिन्यू रेडिएशन में लेंगे। कंटिन्यूम रेडिएशन जो है वो सोलर डिस्क लाइट है, सूर्य की लाइट है, जो कि इलेक्ट्रॉन से स्कैटर होकर हमारे पास पहुंचती है। परंतु जो इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा है, वो जो रेडिएशंस हैं, वो किरणें हैं, वो वायुमंडल में ही पैदा होती हैं। तो हम उस वायुमंडल की रियल फिजिकल भौतिक कंडीशन क्या है, वो कैसा है, कैसा नहीं है, उसका तापमान कैसा है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। इसरो का मिशन आदित्य L1 सूर्य की जटिल प्रक्रिया को समझने में मदद करेगा। ये सूर्य के ऊपरी वायुमंडल, क्रोमोस्फीयर और कोरोना की हीटिंग के साथ साथ कोरोनल मास इंजेक्शन का अध्ययन करेगा, जिससे आने वाले वक्त में इसरो अंतरिक्ष में एक अनंत दूरी तय करने की ओर आगे बढ़ेगा।